वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज सेकंड लेक्चर पे चलेंगे और देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। राइट, चलिए लास्ट हम लोग क्या कर चुके हैं बताइए। क्वाड्रेंट हम लोग देख चुके हैं ना, उसके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए अच्छा, कोऑर्डिनेट जो होता है ओरिजिन का, वो पॉइंट से दिखाते हैं और लेते हैं कितना, 0, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना लिया जाता है? एक्स होगा 0, ठीक है ना। वाई एक्सिस का कितना कोऑर्डिनेट लिया जाता है? 0, सही बात है। चलिए, वो कह रहा है कि अब शीशा अगर 0 हो जाए, अब शीशा क्या हो जाए, ये जो कोऑर्डिनेट होगा कौन सा एक्सिस में होगा? वाई एक्सिस। अगर ऑर्डिनेट 0 हो जाए तो क्या होगा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। सही बात है। चल, आप लोग देखने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन any two points in a plane is the length of the line segment of the line segment joining the points, राइट। उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट की वजह से होता है, राइट। चलिए, तो डिस्टेंस जो है किसी दो पॉइंट्स के बीच जो प्लेन में होता है, वो लेंथ क्या होता है? लाइन सेगमेंट का, जो उस पॉइंट को ज्वाइन करा रहा है, राइट। लेट द पॉइंट्स इन अ प्लेन बी, ए पॉइंट का पॉइंट कोऑर्डिनेट है x1, y1, और बी पॉइंट का है x2, सही बात है। अब देखिएगा ध्यान से, देन पी क्यू जो होगा, ए बी जो होगा, क्या होगा? ए बी जो होगा वही डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच। कैसे निकलता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? अगर इस ए बी का बात हम करें, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एबसिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट
का होल स्क्वायर, राइट। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, सही बात है। चलिए मिटा दें। देखिएगा ध्यान से, हम कुछ यूजफुल पॉइंट देखते हैं। क्या है यूजफुल पॉइंट में, देखिए कहता है पहला में, in order to prove that a given figure is, in order to prove that the given figure is, right। तो ये पहला में, अगर फिगर स्क्वायर है, क्या है, राइट, तो क्या होगा जानते हैं, चारों साइड से इसका इक्वल होगा, है ना, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, सही बात, ये भी इक्वल होगा। दूसरा, ये कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, अगर रोम्बस है ना, क्या होगा, ऑल फोर साइड्स इक्वल, सही बात है। चलिए तीसरा, रेक्टेंगल है, क्या है, क्या होगा, और अपोजिट साइड्स इक्वल, सही बात है, और डायगोनल भी इक्वल है, सही बात है ना। उसके बाद अगला डी देखिए, क्या है, पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल, सही बात है। ई में देखिए, ई क्या है, रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। इस केस में क्या है, प्रूफ करना है ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सही बात है। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं बी में, दूसरा में, और 3 पॉइंट्स कौन सा छूट गया, पैरेललोग्राम बट नॉट, पैरेललोग्राम होगा बट नॉट अ रेक्टेंगल, राइट। इसमें क्या करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, ये गलत लिख दिए क्या, सेम तो इसके लिए भी है ना, तो क्या अपोजिट से क्या होगा, इसमें ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल में होता है ना अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर बट
but diagonals are not equal. ठीक है, अब कहते हैं फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। आप जानते हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट से कितना, एक लाइन, 3 पॉइंट से एक लाइन पास कर, राइट। ए है ये और ये सी, ठीक है ना। प्रूव दैट द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स is equal to the third pair of points, राइट। तो दिक्कत, देखिए ध्यान से, मतलब वो कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स, यानी अगर ए बी प्लस बी सी की बात करें, इक्वल टू थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट, इसके ए सी को ले लो, बराबर हो जाएगा ना, या हाँ सही सही सही, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और सबका आंसर निकल जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आया। चलो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम सारा कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, क्या एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लो कि अगर एबीसी ट्राइंगल है तो वो हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। क्या लिया जाता है, क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अगर निगेटिव भी आए तभी मॉडुलस लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, यानी पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए, हमारे पास 3 पॉइंट्स है, लेट, देखिए ए x1 कॉमा कितना है, पॉइंट, बी कितना है, x2 कॉमा, और सी कितना है, x3 कॉमा y3, ठीक है। आर कोलिनियर, आर कोलिनियर इफ एंड ओनली, ये कब ऐसा होगा, मतलब अगर हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या, x1 x2 x3 y1
y2 y3 1 1 1 कितना हो जाए 0 कितना हो जाए और x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये कितना हो जाए 0 के बराबर ठीक है। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है ठीक है। दूसरा कहता है ए बी प्लस ए सी जो होगा ए बी प्लस बी सी क्या किसके बराबर होगा ए सी के या कोई भी दो साइड ले ली ए सी प्लस बी सी ले ली किसके बराबर होगा ए बी के या अगर हम ए सी प्लस ए बी ले लिए ये बराबर हो गया बी सी। ये तीनों के तीनों रिजल्ट हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है। देखिएगा ध्यान से कोई दिक्कत मिटा दे। देखिए अब हम चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे क्या चल रहा है सेक्शन फॉर्मूला। क्या चल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला पे देखिएगा कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी which divides the line segment which divides the line segment joining the points a x1 comma y1 और b x2 comma y2 इंटरनली कैसा इंटरनली internally in the ratio in the ratio m is to n r क्या होगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस ये x कोऑर्डिनेट के लिए ठीक। y कोऑर्डिनेट की बात करें क्या हो गया m y2 प्लस डिवाइडेड बाय m प्लस। ये कब की बातें हैं जब हमारे पास एक क्या है मान लीजिए लाइन सेगमेंट ए है ये क्या है ये x1 कॉमा क्या ये क्या है x2 कॉमा और इसको मान लीजिए कोई पॉइंट P है ना इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है वो इस लाइन को m/n रेशियो में काटता है तो इंटरनली काटता है कैसे काटता है इंटरनली ठीक है समझ में आया चलो अगर अगर ये P पॉइंट 1:1 रेशियो में काटे तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m सॉरी x2 m भी हो जाएगा 1 और n भी हो जाएगा 1 ये हो जाएगा x2 प्लस x1/2 और y कितना हो जाएगा y2 प्लस y1/2 ये किसके लिए था इंटरनली है ना इंटरनल डिवीजन था इसको पहले कह सकते हैं आई डी एफ इंटरनल डिवीजन फार्मूला सही है। और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला की बात करें अगर मान लो कि ए बी यहाँ है क्या है इस रहने दो टी रहने दो यहाँ देख लीजिए ए है क्या है ये बी और ये मान लो पी ये कितना है x1 कॉमा
ये कितना है एक्स टू कॉमा, और ये कितना है एक्स कॉमा, और ये एम इज टू एन रेशियो में काटता है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नली काटता है। पी का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स देखिए बोलिए, एम वाई, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस वाई का कितना हो जाएगा, एम वाई टू माइनस एन वाई वन एम माइनस, राइट। ये एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला था, कोई दिक्कत बाबू। चलिए देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिए मिटा दे इसको। देखिए हाँ, होने देखने जा रहे हैं सेंट्रॉइड, क्या देखने जा रहे हैं, सेंट्रॉइड। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड किसका निकलता है, ट्रायंगल का, है ना, ठीक है। सेंट्रॉइड को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, कैपिटल जी से, किसे, कैपिटल जी से। कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं सेंट्रॉइड का, क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड। अगर हमारे पास पॉइंट कितना है, एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, और एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, वर्टाइसेस, क्या वर्टाइसेस, राइट। तो क्या लगेगा, इसका इक्वेशन होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वाई थ्री, और वाई वन प्लस थ्री बाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। पूरी वर्टाइसेस है, ए कितना होगा एक्स वन कॉमा, बी एक्स टू कॉमा, और सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, सही है। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया यहाँ पास ये ट्रायंगल है, क्या है, ये ट्रायंगल, ये हो गया एक्स वन कॉमा वाई वन, ये, तो ये एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, राइट। ये ए है, ये ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, और सी के सामने, सही है। कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ए वाई वन प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, सही है। चल वापस से देखिए, एक और कॉन्सेप्ट कहता है, हमारे पास एक ट्रायंगल का
वर्टेक्स दिया है x2 कॉमा y2 होता है, ये होता है x3 कॉमा y3 दिया है, और ये है x1 कॉमा y, ए है, ये बी है, और ये सी। ए के सामने ये साइड ए, बी के सामने ये सी बी, और ये सी, राइट। तो कहता है कि ए बी सी ई वर्टाइसेस ट्रायंगल ए बी सी का, और ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो लेंथ है साइड बी सी और ए बी का, राइट। द सर्किल व्हिच टचेस द साइड बी सी एंड द टू साइड्स ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस इज कॉल्ड द स्क्राइब्ड सर्किल। कह रहा है कि एक सर्किल है ना, जो टचेस द साइड बी सी साइड को टच कर रहा है, एंड टू साइड्स ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस इज कॉल्ड, और दो साइड ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है, ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया है, इससे एक सर्किल जाएगा ऐसे, इसको सटा के, है ना, इसको ऐसे टच करके, राइट। तो दिक्कत, हाँ इसका, इसको स्क्राइब्ड सर्किल कहेंगे, अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट वाला, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल बी एंड सी, एक्सटर्नल एंगल बी और सी का जो बाइसेक्टर होगा, क्या होगा, बाइसेक्टर, जो इसको बाइसेक्ट करेगा, राइट। मीट एट ए पॉइंट I1, वो I1 पॉइंट में मीट करेगा, कहाँ पे, I1 पॉइंट में मीट करेगा ये, ठीक है। ये मान लीजिए क्या, I1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, I1 विच इज द सेंटर ऑफ द स्क्राइब्ड सर्किल, जो स्क्राइब्ड सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा, जो अपोजिट होगा एंगल ए के। तो कोऑर्डिनेट जो होगा I1 का कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकलता है, माइनस का AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, और माइनस ए के साथ है ना, तो माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाय माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, ये I1 है, ठीक है। एक और सर्किल यहाँ से होगा, राइट, इसको आगे बढ़ाएंगे तो बोलो, ये सर्किल यहाँ से पास करेगा, इसका मान लेते हैं I2, क्या मान लेते हैं, और एक और सर्किल यहाँ से पास करेगा, सही बात है, इसको मान लेंगे I3, तो सबका सेंटर हो जाएगा। देखिए, तो I2 का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बी वाला माइनस हो जाएगा, AX1 माइनस का BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाय ए माइनस बी प्लस सी, y कोऑर्डिनेट AY1 माइनस BY2 CY3 ए माइनस बी प्लस, और I3 कैसे होगा बोलो, AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 डिवाइड बाय ए प्लस बी माइनस सी, कॉमा AY1 प्लस ए प्लस बी माइनस, समझ में आया, कोई दिक्कत, चल। अब हम देखने जा रहे हैं लोकस, क्या देखने जा रहे हैं, लोकस, मिटा दें इसको। लोकस एंड इक्वेशन टू ए लोकस, लोकस का मतलब होता है कि इमेजिनरी लाइन, क्या होता है, इमेजिनरी कर्व, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कहता है लोकस होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट, द कर्व described by a point which moves
अंडर गिवन कंडीशन और कंडीशंस इज कॉल्ड इट्स लोकस। मतलब जो कर्व डिस्क्राइब किसी पॉइंट के द्वारा होता है, जो किसी कंडीशन के द्वारा मूव करता है, या वो कंडीशन ही खुद उसका लोकस कहलाता है। जैसे हमने कहा हमारे पास एक फिक्स पॉइंट पी है, क्या है, इस फिक्स पॉइंट से कुछ फिक्स इस फिक्स पॉइंट के आउटसाइड में एक फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट इस कदर मूव कर रहा है कि उस फिक्स पॉइंट पी से हर जगह उसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो ये जो है देखो लिखा है, फॉर एग्जांपल सपोज सी इज अ पॉइंट इन द प्लेन, सी एक पॉइंट है प्लेन में, सी पॉइंट है प्लेन में, और द पेपर एंड पी इज अ वेरिएबल पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट कोई पी है जो वेरिएबल है, जो मूव कर रहा है, ठीक है। पॉइंट इन अ प्लेन ऑफ द पेपर सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो सी से इसका डिस्टेंस है, सी से इसका डिस्टेंस है ना, ऑलवेज इक्वल टू ए। ये डिस्टेंस को मान लिया हमेशा ए है, या आर मान लो, क्या मान लो, आर, है ना। इट इज क्लियर दैट ऑल द पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट पी, ये पी पॉइंट जो है जहां भी जाएगा उसका पोजीशन जो है हमेशा क्या होगा, आर ही होगा, क्या होगा, आर ही होगा, बोलो क्या होगा, आर होगा, राइट। मूविंग पॉइंट पी लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो ये सब पी पॉइंट कहाँ लाई करता है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस में, है ना, जिसका सेंटर क्या है सी एंड हुज रेडियस इज आर, है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज देयर फॉर लोकस, तो सर्कमफ्रेंस ही क्या होगा, लोकस होगा। सही है, सर्कमफ्रेंस इज द लोकस, है ना, ऑफ पॉइंट पी व्हिच मूव्स अंडर द कंडीशन, जो कंडीशन पर क्या है कि सी पॉइंट से हमेशा उसका डिस्टेंस आर है, क्या है, आर है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग इक्वेशन टू द लोकस देखते हैं। इक्वेशन टू द लोकस, कैसे लोकस का इक्वेशन निकाल, देखो कहता है द इक्वेशन टू द लोकस, द इक्वेशन टू द लोकस of a point of a point is the relation, is the relation which is satisfied, which is satisfied by the coordinates, by the coordinates of every point, of every point on the locus, on the locus of the point। मतलब इक्वेशन जो होता है लोकस का किसी भी पॉइंट का, वो रिलेशन बताता है जो सेटिस्फाई करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस, लोकस का जो हर पॉइंट होता है वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, वही इक्वेशन लोकस का होता है। कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। देखिए लोकस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पर ये क्या कहता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट का क्या बोले, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को लेट मान लेंगे, लेट p इक्वल्स टू h कॉमा k, whose locus is to be find, जिसका लोकस निकालना है उसको क्या मान लेंगे, h कॉमा k, राइट। फिर कहता है कि राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकली फॉर्म इन्वॉल्विंग h कॉमा k, राइट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h कॉमा k। तीसरा
eliminate the variables, eliminate the variables if any, अगर कोई है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। अगला क्या है, फिर क्या करना है, लास्ट में जब आ जाएगा सब कुछ तो रिप्लेस कर देंगे h को किससे, x से, एंड y को, सॉरी k को y से, k को y से, हमारे पास x, y यानी वही लोकस के टर्म्स में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, चल। इसके आगे हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।